أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हमने अरबी ग्रामर के सबक में फ़ेल की अक़साम जो पढ़ी थी, चार फ़ेल माज़ी, मुज़ारे, अमर और नहीं, जो पिछले लेक्चर में हमने तफ़सीलन पढ़ ली हैं। आज हम उनमें से एक पहली जो किस्म है फ़ेल माज़ी, उसकी आज हम सिर्फ़ गिरदान पढ़ेंगे। फिर इससे अगला काम होगा कि गिरदान के तमाम सीगे कैसे बनते हैं। तो आज हम सिर्फ गिरदान पढ़ेंगे कि इसकी गिरदान फ़ेल माज़ी की कैसे बनती है। तो तलबा ज़हन नशीन कर लें कि ये अक्सर सवाल इस्लामिक स्टडी का ग्रामर की जो पोर्शन होता है उसमें ज़रूर सवाल आता है कि फ़लाँ लफ्ज़ से फ़लाँ मस्दर से फ़ेल माज़ी की गिरदान लिखें। मसलन अल्हम्दु मस्दर से फ़ेल माज़ी की गिरदान लिखें, या फ़ेल माज़ी से मुज़ारे का सीगा बनाएं। तो ये अक्सर सवाल आता है। तो आपको एक लफ्ज़ दिया जाएगा जिसका मादा कोई भी हो सकता है। यहाँ हमने मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ जो अक्सर मिसाल अरबी की ग्रामर में दी गई है उसी को लफ्ज़ को लिया है। उसके अलावा भी आप कोई लफ्ज़ लेकर ये गिरदान बना सकते हैं। तो उसके लिए तलबा को पहले इस गिरदान को याद करना ज़रूरी होगा। ये जो हम पढ़ेंगे ये बतौर सांचे की होगी, यानी ये आप गिरदान जो याद कर लेंगे, ये लिखी हुई गिरदान 14 सीगे, ये आपके पास फ़ेल माज़ी मारूफ़ की गिरदान के सांचा तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो मस्तर भी दिया जाएगा उस मस्तर से आप बआसानी फ़ेल माज़ी की गिरदान तैयार कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं हम। तो फ़ेल माज़ी हमने पढ़ा था वो फ़ेल कि जिसके अंदर गुज़िश्ता ज़माना पाया जाए, यानी जो गुज़रे हुए ज़माने पर दलालत करे, उसको फ़ेल माज़ी कहते हैं। फिर फ़ेल माज़ी की दो किस्में हैं, फ़ेल माज़ी मारूफ़ और फ़ेल माज़ी मजहूल। मारूफ़ और मजहूल में फ़र्क ये है, मारूफ़ उसको कहते हैं कि जिस फ़ेल के फ़ाइल का नाम मालूम हो, यानी फ़ाइल उसके करने वाला मालूम हो। जैसे ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो अब ज़ैद ने मारा, तो मारने का जो फ़ाइल है वो ज़ैद है, वो हमें मालूम है, तो इसलिए ये फ़ेल मारूफ़ होगा। और जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम ना हो, ना मालूम हो, उसको कहते हैं फ़ेल मजहूल। तो दोनों की अलग अलग गिरदान है। हम आज जो गिरदान पढ़ेंगे वो फ़ेल माज़ी मारूफ़ की है। ऊपर मैंने लिख दिया है फ़ेल माज़ी मारूफ़ की गिरदान। तो चूँकि सिर्फ हमने इसको रटा नहीं लगाना, सिर्फ इसको याद नहीं करना, बल्कि इसको हमने समझने भी है, तो उसके लिए मैंने इसकी पार्टीशन की है। इसको पूरी गिरदान को एक लाइन में नहीं लिखा। उसकी एक वजह तो ये भी है कि मेरा जो वाइट बोर्ड है वो लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट नहीं है। पोर्ट्रेट होता तो ये कंप्लीट लिखी जाती। दूसरा ये जो फ़ायदा है कि मैंने इसके 3 पोर्शन बना दिए हैं। वो पोर्शन जो बनाए हैं वो इस एतबार से बनाए हैं, गायब के सीगे अलग कर दिए हैं, मुखातब के अलग कर दिए हैं और मुतकल्लिम के अलग कर दिए हैं, ताकि तलबा को याद करते साथ साथ ये पता हो कि ये गायब का सीगा है, ये मुखातब का है और ये जो है ना ये मुतकल्लिम के सीगे हैं। तो आज हमने गिरदान शुरू करनी है, यहाँ से हमारी गिरदान शुरू होती है। साथ मैंने इसकी नंबरिंग भी कर दी है। नंबरिंग से आपको पता चल जाएगा कि टोटल 1 से लेकर 14 तक ये कुल 14 सीगे हैं टोटल। अब गायब के कितने हैं, मुखातब के कितने हैं, मुतकल्लिम के, तो वो हम पढ़ लेते हैं। गायब के कुल 6 सीगे हैं, मुखातब के भी 6 सीगे हैं, मुतकल्लिम के 2 हैं। अब ये 6 सीगे कैसे बने हैं पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर इनको याद कर लेंगे। ये जो पहले 3 सीगे हैं, ये पहले गायब के पहले 3 सीगे गायब मुज़क्कर के हैं। जो अगले 3 हैं ये गायब मुअन्नस के हैं। तो हम इनके साथ बतौर निशान के ये इस तरह करके ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ये मुज़क्कर, गायब मुज़क्कर हो गया, गायब ये वाला मुज़क्कर। अब इसके साथ यूं ब्रैकेट लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये गायब मुअन्नस। इसी तरह हमारी अगले जो मुखातब के सी हैं उनकी भी पार्टीशन इसी तरह हो जाएगी कि ये हम कर लेंगे, पहले 3 जो है ना वो मुज़क्कर मुखातब के हो जाएंगे। ये मुखातब तो हैं ही, सारे 7 मुज़क्कर हैं। दूसरे जो 3 हैं ये मुअन्नस के हो जाएंगे, ये अब हम मुअन्नस के।
ठीक है, ये इनकी अगली पार्टीशन हो गई है कि ये 3 जो गायब के पहले 3 है ये मुज़क्कर के, दूसरे 3 मुअन्नस के, ये भी पहले 3 मुज़क्कर के, दूसरे 3 जो है ना मुअन्नस के। अब इसमें सिर्फ ये जो मुतकल्लिम के 2 सीगे हैं, ये इसमें एक चीज़ ये है वाहिद, ये वाहिद का हो जाएगा, ये जमा का हो जाएगा। इसमें तस्निया और जमा इकट्ठे आ जाएंगे, इसको जमा माल गैर कहते हैं। और इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क नहीं होता। अब ये फ़र्क क्यों नहीं होता, तो ये इंशाल्लाह हम आगे अगले पढ़ेंगे, जब हम नहव की जो है किताब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ये क्यों एक जैसे सीधे आते हैं। फिर हम इसको याद करते हैं, ये जो हमने गिरदान तैयार की है इसको हमने कैसे याद करना है। तो सबसे पहले हम ज़राबा, पहला सीगा ज़राबा, इसके साथ तस्निया बनाएंगे तो ज़राबा इसको पढ़ेंगे, जमा का ज़राबू, फिर आगे ज़राबत, ज़राबता, ज़राबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबते, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। ये अब हमारी गिरदान हो गई है। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरदान है, हमने इसको खूब तलबा को चाहिए कि इसको खूब रटा लगा लें, इसको पक्का याद कर लें। हम जब पढ़ते थे तो हमें असातिज़ा ने इसको पूरी गिरदान को एक सांस में याद करने का कहा, तो हमने एक सांस में याद की है। ज़रब, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबते, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। ये उस वक़्त मुमकिन होगा कि जब हम इसको सही अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो तलबा इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, यह आपके लिए सांचा तैयार हो जाएगा। अब मैं इस नंबरिंग को मिटाने लगा हूँ, इसकी जगह पर नंबरिंग की जगह पर एक और चीज़ यहाँ एक और तरीके से पार्टीशन करता हूँ, ताकि मुकम्मल गिरदान की कैटेगरीज के साथ हर अलग अलग सीरे हमें याद हो जाएं। तो वो अभी हम नंबरिंग हमने मिटा दी है, यहाँ माजरत, यहाँ मुज़क्कर का लफ्ज़ मिट गया। अच्छा, ये जो हमने पार्टीशन की थी मुज़क्कर, इस मुज़क्कर में भी 3 सीरे हैं, यहाँ पर भी 3 है, तो इनकी हम पार्टीशन कर देंगे ताकि मुकम्मल तकसीम हो जाए इसकी। ये हो जाएगा वाहिद, ये हो जाएगा तस्निया। अच्छा, उर्दू में वाहिद जमा होता है, अरबी में वाहिद के बाद तस्निया फिर जमा। वाहिद जो 1 पर दलालत करे, तस्निया जो 2 पर दलालत करे, जमा जो 3 या 3 से ज़्यादा पर दलालत करे। अब उर्दू में वाहिद और जमा, तो वाहिद जो 1 पर, जमा जो 2 या 2 से ज़्यादा पर दलालत करे, तो ये तस्निया हो गया। तीसरा है जमा। इसी तरह ये 3 भी वाहिद, तस्निया, जमा। ये इसी तरह ये 3 भी वाहिद, तस्निया, जमा, वाहिद, तस्निया, जमा। ये वाहिद जमा लिख दिए, यहाँ लिख दिया इनके सामने, क्योंकि इनमें मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क है। ये हमारी मुकम्मल गिरदान जो है वो पार्टीशन के साथ हमारे सामने आ गई है। हम ये इसको कहते हैं फ़ेले माजी मारूफ की गिरदान। अब अगला काम जो है कि ये माजी मारूफ के सीगे हमने ये जो याद किए हैं ये बनाए कैसे हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह अगला लेक्चर होगा कि जिसके अंदर हम बताएंगे कि ये सारे सीगे बने कैसे हैं। तो उसका आसान तरीका ये होगा कि हमने इन सीगों को बना लेना है, इन्हीं को बनाकर फिर इसकी जगह पे हम कोई दूसरा मस्तर ले आएंगे। तो आज हमने ये जो गिरदान पढ़ ली है इसी पर इत्तेफा करते हैं कि ये गिरदान तलबा अच्छी तरीके से याद कर लें। उम्मीद करता हूँ कि तलबा को ये गिरदान सही तकसीम के साथ, अलग अलग सीरों की पहचान के साथ, मुज़क्कर मुअन्नस, गायब, मुखातब, मुतकल्लम, वाहिद, तस्निया, जमा, हर एक की अलग अलग पहचान हो गई होगी। फ़ेल माजी मारूफ के बाद अब हमने दूसरी फ़ेल माजी की किस्म फ़ेल माजी मजहूल पढ़नी है। तो फ़ेल माजी मजहूल की हम गिरदान यहाँ वो फ़ेल माजी मारूफ की पहले से लिख दी थी। फ़ेल माजी मजहूल की गिरदान यहाँ हम सामने तैयार करेंगे कि उसको कैसे तैयार किया जाता है। तो जो भी फ़ेल है, चाहे वो माजी है, चाहे मुज़ारे है, चाहे अमर है, नहीं है, इस या इसम है, इसमें फ़ाइल मफ़ूल जो भी है, तो हर मजहूल जो है वो मारूफ से बनता है। तो इस कायदे के मुताबिक हम फ़ेल माजी मजहूल को फ़ेल माजी मारूफ से बनाएंगे। तो इंतहाई आसान तरीका है। पहले हमने 14 सीगे बनाने थे फ़ेल माजी मारूफ के,
आज हमने जो है ना वो 14 सीगों के बजाय हमने सिर्फ एक सीगा बनाना है और बाकी खुद ब खुद सारे वही उसी कायदे के तहत खुद ब खुद बन जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये सवाल भी ज़रूर अक्सर आता है कि फ़ेल माज़ी मारूफ से फ़ेल माज़ी मजहूल बनाने का तरीका रखें। तो मुख्तसर सा इसका जवाब होता है, लेकिन होता मुश्किल है अगर याद ना हो, इसलिए तलबा तवज्जो करें। हमारे पास माजी का जो सीगा था माजी मारूफ का वो ये था ज़राबा। ये हमने माजी मारूफ का एक सीगा यहाँ लिख दिया। इससे अब हम मजहूल कैसे बनाएंगे, माजी मजहूल बनाने का कायदा और कुलिया क्या है, तो वो हमें आना चाहिए। माजी मजहूल बनाने का कुलिया ये है, कायदा ये है कि माजी मारूफ का जो यहाँ 3 लफ्ज़ है, इसको कहते हैं फ़ा कलमा, इस दरमियान वाले को कहते हैं ऐन कलमा, यानी ऐन की जगह पे है, और इसको कहते हैं लाम कलमा। ये हो गया, ये फ़ा कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा। तो ज़ाद फ़ा कलमा हो गया, रा ऐन कलमा हो गया, और बा ये लाम कलमा हो गया। ये 3 इसके अंदर हर्फ आ गए। अब इन 3 के अंदर हमने लफ्ज़ी कोई तब्दीली नहीं करनी है, सिर्फ हमने इसकी हरकत की तब्दीली करना है। हरकत को तब्दील करेंगे तो खुद ब खुद माजी। तो इससे माजी मजहूल कैसे बनाएंगे, हमने सबसे पहले जो फ़ा कलमा है इसके फतहा को, यानी इसके ऊपर जो ज़बर है इसको पेश से बदल देंगे। वो आपको याद करवाया था कि ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर को फतहा, ज़ेर को कसरा और पेश को ज़म्मा कहते हैं। तो ये जो ज़ाद है, ज़ाद के ऊपर फतह आया हुआ है, इसको हम ज़म्मा से बदलेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले ये। अब इसका जो फतह है इसको ज़म्मा से बदल गया, तो ये बन गया है ज़ू, ज़ा की जगह बन गया है ज़ू। अब इसके बाद वाला जो है आइन कलमा, उसके लिए कायदा ये है कि माक़बल आखिर, माक़बल आखिर का मतलब ये है कि आखिर से पहले वाला। तो यहाँ इस एतबार से दूसरा है और आखिर से पहले वाला ये सेकंड लास्ट है, इसको अब सेकंड, तो सेकंड लास्ट को हमने उसके ऊपर जो भी इराब है उसको हमने कसरा से बदल देना है। कसरा से मुराद यानी ज़ेर, तो रा के ऊपर जो आइन कलमा है उसके ऊपर ज़बर है तो हम इसको ज़ेर कर देंगे। ये हमने इसको ज़ेर कर दिया, अब ये बन गया ज़ूरी। और जो आखिरी हर्फ है, ये जो लाम कलमा है, ये चूँकि फ़ेल माज़ी का मबनी होता है, इसलिए जिस तरह यहाँ होगा इसी तरह इसको यहाँ बाकी रखेंगे, तो ये बन जाएगा ज़ुरेबा, ये यहाँ बन जाएगा ज़ुरेबा। तो अब ज़राबा से हमारे पास आ गया, ये माज़ी मारूफ से हमने माज़ी मजहूल बना दिया, तो ये बन गया ज़ुरेबा। तो ये हो गया माज़ी मारूफ से माज़ी मजहूल बनाने का तरीका। तलबा को समझ में आ गया होगा। ये 3 लफ्ज़, 3 मादे वाला लफ्ज़ है, ये इससे ज़ायद भी हर्फ वाला हो सकता है, तो उसके लिए भी उसूल यही है कि हर्फ अव्वल को ज़म्मा देना है और माक़बल आखिर को कसरा देना है। अब ये 3 हैं तो माक़बल आखिर ये दूसरा बन रहा है इस एतबार से, लेकिन अगर ये बढ़ जाएंगे तो माक़बल आखिर भी चौथे 5वें नंबर पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ हम बढ़ा लेते हैं, देखें अकरमा, अकरमा ये फ़ेल माज़ी है। अब हमने यही कायदा जारी करना है कि इससे माज़ी मजहूल, माज़ी मारूफ है ये, इससे हमने मजहूल बना, यही कायदा जारी करेंगे। तो हरफ अव्वल जो है हमज़ा, इसके ऊपर हमने पेश डाल दिया, बाकियों को उसी तरह छोड़ दिया। अच्छा, माक़बल आखिर, ये काफ उसी तरह, माक़बल आखिर क्या है, यहाँ रा है, यानी आखिर से पहले वाला सेकंड लास्ट रा है, जिस तरह यहाँ पर रा था। लेकिन ये रा देखें यहाँ दूसरे नंबर पे था और ये रा यहाँ 1, 2 और तीसरे नंबर पर है। तो सिर्फ लफ्ज़ की हरकत देख के आपने अपनी तरफ से उसूल नहीं बनाना है कि यहाँ पहले को पेश दे दिया, दूसरे को ज़ेर दे दिया तो मजहूल बन गया। तो इस तरह फिर तो यहाँ काफ के नीचे ज़ेर देनी पड़ेगी। तो यहाँ जो कायदा है वो याद रखना है कि माक़बल आखिर के नीचे कसरा आएगा। तो माक़बल आखिर क्या है, ये रा है, और ये आखिर वाला जो कि मबनी होता है पहले बता दी, ये उसी तरह। तो ये देखें, ये मजहूल तैयार हो गया, ये अकरमा से उकरमा बन गया। अब अगली बात ये समझनी है कि ये जो हमने पहला सीगा बनाया है ज़राबा से ज़ुरेबा, तो हमने तो माज़ी मारूफ के 14 सीगे पढ़े हैं, वही 14 सीगे माज़ी मजहूल में भी आएंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि मालूम और मजहूल का, बाकी सीगे तो वही होंगे। वो आपको याद होगा, 6 यहाँ लिखें गायब के, 6 मुखातब के, यहाँ 2 मुतकल्लिम के, तो 6 6 12 और 2 14, वही सीगे पुराने।
अब हमने सिर्फ क्या करना है कि ये जो कायदा हमने पहले वाले सीगे के अंदर जारी किया है ये तमाम सीगों के अंदर जारी कर देना है। पहले वाले हर्फ को ज़म्मा माकबल आखिर को कसरा, पहले वाले हर्फ को ज़म्मा माकबल आखिर को कसरा, ये वाला कायदा तमाम में जारी होगा तो खुद ब खुद सारे सीगे हमारे पास तैयार हो जाएंगे। पहले के अलावा जितने सीगे 13 जो बचे हैं उनमें से एक सीगा हम बतौर मिसाल के यहाँ लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सीगा है ज़रबता, ज़रबता वाहिद मुज़क्कर मुखातब का। इससे अब हमने मजहूल बनाना है तो वही कायदा हमने जारी करना है। यहाँ ये बात याद रखनी है कि एक होता है मादा असलिया, तो जो यहाँ कायदा जारी हुआ था इन सीगों के अंदर वही यहाँ पर जारी होगा। लेकिन तलबा इस बात की तरफ तवज्जो दें कि यहाँ देखें 1 2 3 4 यूं नहीं गिनना, हमने मादा असलिया को गिनना है। ये मादा असलिया है, ये जो आगे इजाफा हो रहा है ये ज़मायर हैं, ये ज़मीरें हैं, ये फ़ाइल है, इसको इसके अंदर शुमार नहीं करना है। तो अब हम जब इसको मजहूल बनाएंगे तो ज़रबता, अब इसको हम मजहूल बनाएंगे वही कायदा को ये जारी करेंगे तो स्वाद के ऊपर ज़म्मा आ जाएगा। अब रा के नीचे कसरा आएगा क्योंकि रा ही माकबल आखिर है जो पहले सीगे के अंदर था। ये इस एतबार से ता को आखिरी समझ के बा को माकबल आखिर नहीं समझा जाएगा, इसलिए कि ता इसका मादा असली नहीं है बल्कि ये जायद फ़ाइल है जो ज़मीर की सूरत में है। तो हम रा के नीचे ही कसरा देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास ज़ुरिबता। बाकी ज़मीर भी अब मबनी होती है, वो भी उसी तरह अपनी जगह भी रहेगी। ये बा को क्यों साकिन कर दिया ये अलग बात है, हमने मजहूल बना दिया ज़ात के ऊपर पेश राग। उसी तरह वो जो कायदा पहले के ऊपर जारी हुआ यही तमाम सीगों के अंदर जारी होगा और पूरे तमाम के तमाम सीगे हमारे पास तैयार हो जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, फ़ेल माज़ी मारूफ़ की गिरदान, फ़ेल माज़ी मजहूल की गिरदान। तो ये गिरदान उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।